हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर एसएससी सीजीएल 2019 का जो टियर 3 तक का राइट अप है वो आ चुका है, कट ऑफ आ चुकी है। आपने कट ऑफ चेक भी करी होगी और ये जानकर बहुत बड़ा धक्का लगा होगा कि कट ऑफ ऐसा मान लो कि सारी हदें पार कर चुकी है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो लिस्ट होती हैं, कौन सी लिस्ट, जिसके बदौलत हम देखते हैं कि कौन कौन स्किल टेस्ट में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो अवेलेबल होगा कैंडिडेट, कौन कौन है कौन कौन नहीं है, वो सारी लिस्ट अपने पास आ चुकी है। तो आपको पता होगा कि ये वेरियस एग्जामिनेशन अपने पास हुई थी। हम डायरेक्ट चलते हैं लिस्ट के ऊपर। जो लिस्ट 1 अपनी होती है, जो कि बताती है कि डबल AO यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, उसकी कट ऑफ कितनी है। आपको पता है इसके लिए एक पेपर एक्स्ट्रा लगता है 200 मार्क्स का। तो ये सारे मार्क्स कितने में से हैं? 900 में से हैं। ठीक है, प्री होता है 200 मार्क्स का, फिर मेंस 200 200 400 मार्क्स का, फिर आपका टियर 3 होता है 100 मार्क्स का, और डबल AO पोस्ट के लिए एक पेपर एक्स्ट्रा लगता है, उसके मार्क्स होते हैं 200। टोटल 900 में से मार्क्स आए हैं। और आपको देख सकते हैं UR की जो कट ऑफ है वो है 710। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पे ये है कि OBC की कट ऑफ जो है वो यहाँ पे है 510। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो OBC कट ऑफ है वो है 510 मार्क्स। इसका मतलब UR और OBC के अंदर 200 मार्क्स का डिफरेंस है, जो कि एक ह्यूज डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा कि वो डबल AO की पोस्ट ले लेंगे। ठीक है, आपको पता है डबल AO की पोस्ट एकमात्र पोस्ट है SSC CGL के अंदर जो कि गेजेटेड पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे है। आप देखेंगे यहाँ पे इससे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे आप देखें तो जो EWS अपना सेक्शन है उसकी 559 कट ऑफ गई है। 2238 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस डबल AO पोस्ट के लिए एलिजिबल हुए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। चलते हैं दूसरी अपने पास जो लिस्ट होती है जो कि JSO के लिए होती है, उसकी कट ऑफ देखें। ये सारे मार्क्स भी क्या है आपके, तो इसका पेपर भी एक एक्स्ट्रा होता है, आपको पता होगा। तो इसकी UR कट ऑफ गई है वो बहुत ही कम गई है, बिकॉज JSO की अपने पास पोस्ट बहुत ज़्यादा थी। 536 मार्क्स गई है UR की कट ऑफ, और साथ में EWS गया है 503 और OBC गई है 480, और बाकी कट ऑफ भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अवेलेबल कैंडिडेट टोटल कितने हैं? 1862 यहाँ पे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट जो अपनी होती है सबसे इंपॉर्टेंट वाली, जो कि CPT के लिए। आपको पता होगा कि जो डबल AO के लिए आप कोई CPT, आपको पता है कि कुछ पोस्ट एक तरह से CPT के लिए होती हैं, कुछ DEST के लिए होती हैं। ये पोस्ट है सिर्फ CPT के लिए, यानी वो लोग जो आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देते हैं, CPT देते हैं, जो कि आपका एक्सेल फाइल वगैरह होती हैं, PPT होती हैं, जैसे कि अभी 2018 का मैं थोड़े दिनों पहले दे के आया था। तो वो होती हैं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे चौंकाने वाला फैक्ट यहीं पे आता है कि UR की कट ऑफ कितनी है, वो है 624 मार्क्स। आपको पता है कि जब इसका टियर 2 का रिजल्ट आया था तब लोगों को लग रहा था कि अपने नंबर तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि कट ऑफ वैसे ही 620 प्लस मार्क्स जाने वाली है। और यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि 624 नंबर UR की कट ऑफ गई है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बहुत ही बड़ी कट ऑफ है 624 नंबर। तो जो लोग टियर 2 तक 560 570 नंबर ला रहे थे, यदि वो टियर 3 में 60 से 70 नंबर एक्सपेक्ट करके चलें तो भी वो ऑन द वर्ज ही पहुंचेंगे। फिर उनके पास एकमात्र सहारा रह जाएगा किसका? नॉर्मलाइजेशन का, कि नॉर्मलाइजेशन में उनके कितने मार्क्स बढ़ते हैं टियर 2 के अंदर। ध्यान दें यहाँ पे EWS 594 नंबर है और OBC बहुत कम नहीं है EWS से, दैट इज 593 मार्क्स हैं यहाँ पे किसके? OBC के। तो ये जो लिस्ट है सबसे इंपॉर्टेंट वाली, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे टोटल 13,982 कैंडिडेट्स हैं। बात करते हैं जो अपनी लिस्ट 4 है, जो कि बताती है कि हमको DEST देना है। ठीक है, DEST जिसमें सिर्फ टाइपिंग होती है। इसमें टोटल कैंडिडेट्स हैं वो बात करूँ तो 27,379, और यहाँ पे UR की कट ऑफ 605 है, जो कि सबसे कम लोवेस्ट कट ऑफ मान के चल सकते हैं कि 605 तो लोवेस्ट कट ऑफ है जो अपने TA वगैरह बाबू वगैरह बनते हैं उनके लिए। और OBC की यहाँ पे 559 कट ऑफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 605 नंबर, आपको मैं बताऊं 605 नंबर 2019 की कट ऑफ है ये CPT के लिए। और 605 नंबर पे तो मैं आपको बताऊं कि 2018 के अंदर बहुत ही अच्छी पोस्ट मिल सकती थी, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर है, ये तो बहुत कम पे था। आपको इनकम टैक्स मिल सकता था, आपको बहुत सारी मिनिस्ट्री की जॉब मिल सकती थी। लेकिन इस बार तो TA की कम से कम कट ऑफ 605 है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। चलो इसके अंदर हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे कभी, जैसे आने वाले कुछ दिनों में, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ
ऑफ फॉर ईच पोस्ट कितनी हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस चैनल से जुड़ जाइए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिए, ताकि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आएगी वो मैं आपको जल्दी से जल्दी बता सकूं। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये कि मार्क्स कब आने वाले हैं। देखो लिस्ट 1 और 2 यहाँ पे दे रखा है, वो सीधे सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। लिस्ट 3 में यहाँ पे आपको पता CPT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लिस्ट 4 में DEST होगा, जिसमें सिर्फ टाइपिंग होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अपने मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मार्क्स आएंगे यहाँ पे कितने, 9 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में मार्क्स आने वाले हैं, कभी भी आ सकते हैं। 9 जुलाई को आएंगे मार्क्स। तो वैसे आप यदि कुछ उनमें देखना चाहते हैं तो इस तारीख से इस तारीख के बीच में आप देख सकते हैं। तो ये तो अपना था एक तरह से कि कौन सी लिस्ट में कितनी कट ऑफ रही है। अब ईच पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ रहेगी, है ना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको करना है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बताइए कि क्या इस पे वीडियो लेके आना चाहिए, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ और ईच पोस्ट कितनी रहने वाली है। आप कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए कि आप क्या चाहते हैं उस अपने इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आप जैसे आपने मेहनत करी है उसका आपको फल मिल गया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एज मच एज यू कैन लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।